दिल्ली में घरों से बाहर निकलना अब जनता को भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक तो पॉल्यूशन, ऊपर से स्ट्रिक्ट रूल्स जो सरकार ने लोगों पर थोप दिए हैं। राजधानी में 24 घंटे के अंदर अभी तक 2200 के करीब चालान काट दिए गए हैं, और ये चालान भी कोई 500,000 रुपए के नहीं है। ये चालान 20,000 तक के आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप सभी लोगों को किन रूल्स का ध्यान रखना है, जिससे आप चालान भरने से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप दिल्ली में गैर ज़रूरी सामान पुराने ट्रक या किसी पुराने पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल से लेकर जा रहे हैं, तो आपको 20,000 तक का चालान भरना पड़ सकता है। इसलिए अब से दिल्ली में आपको ध्यान रखना होगा कि जो सामान ज़रूरी नहीं है, आप उसे किसी पुराने व्हीकल से लेकर ना जाएं। अब आगे आपको बता देते हैं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़रूरी सामान क्या है। चिंता मत कीजिए, हम बता देते हैं। ज़रूरी सामान जैसे कि मेडिसिन्स, खाने की वस्तुएं या डेयरी प्रोडक्ट, ऐसे ही रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप केवल दिल्ली में ज़रूरी सामान हो तभी आए या जाए, वरना आपको व्हीकल्स पुराने यूज़ करने नहीं होंगे। आपको बता दें कि आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपको 20,000 तक का चालान भी भरना पड़ सकता है। तो ये तो रहा पहला नियम जो बहुत ही ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो दिल्ली आते जाते रहते हैं। आप लोग बेहद ध्यान से सुने, क्योंकि एक ही दिन में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में आ रही 7,000 गाड़ियों को वापस भेजा है, और कम से कम 2,500 गाड़ियों पर चालान भी लगा है। तो अगर आप दिल्ली सिर्फ इस वक्त किसी से मिलने या घूमने के लिए आ रहे हैं तो बच के रहिए, कभी भी आपका चालान कट सकता है। लेकिन सलाह यही रहेगी कि अगर ज़रूरी ना हो तो दिल्ली मत आइए, तो बढ़िया ही रहेगा। अगर आना भी है तो आप ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ज़रूरी सर्विसेज में शामिल नहीं होने वाली सभी मध्यम और भारी माल वाले व्हीकल्स पर राजधानी में कड़ा प्रतिबंध है। दिल्ली में इस वक्त केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और BS6 वाहनों को ही आने दिया जा रहा है। अब कुछ लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये BS6 वाहन होते क्या हैं। बता दें, BS का मतलब है भारत स्टेज। दरअसल ये इंजन का नाम है जिसमें खास फिल्टर लगे होते हैं, जिससे PM 2.5 वाले पार्टिकल्स को 90% तक रोका जा सकता है। यानी इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड कम पैदा होती है, जिससे प्रदूषण पर काफ़ी रोक लगाई जा सकती है। इसी के लिए दिल्ली में अब फिलहाल CNG, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और BS6 वाले व्हीकल्स ही अलाउ हैं। तो अगर आप घरों से बाहर निकलना चाहते हैं तो मास्क लगाकर इन व्हीकल्स के जरिए बाहर निकल सकते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य नियम जो आपको दिल्ली में रहकर ज़रूर मानने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली में हैं तो इन नियमों को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका चालान काटा जा सकता है। जाते जाते आपको एक और बड़ा नियम बता देते हैं। 13 नवंबर से राजधानी में ऑड इवन लागू हो रहा है, इसलिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की माने तो दिल्ली की 20 मेन बॉर्डर, जिन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इन पर पुलिस बल भारी तैनात है। बदरपुर, कालिंदी कुंज, टीकरी, ओचंदी, भोपरा, अप्सरा, चिला, सिंधु और भी कई बॉर्डर शामिल हैं। सभी बॉर्डर पर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। ये खबर सुनकर आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि मानो सरकार कोई जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। जभी तो दिल्ली में हर जगह चप्पे चप्पे पर इतनी पुलिस तैनात की गई है। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पॉल्यूशन लोगों की जान ले रहा है, तो इसे हम जंग की तरह ही देखेंगे, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ये जंग केवल सरकार की ही नहीं है, हम सबकी है, जिसमें हमें जीतना भी ज़रूरी है और जीत भी हासिल करनी है। तो आप सभी आज से ही इस जंग के नियमों के साथ तैयारी कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।